दोस्तों हमारा YouTube का परिवार बहुत ही विस्तार हो रहा है। जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, जैसे कि झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो उससे सटे राज्य जैसे आसाम, वहां के लोग का भी चाहत होता है कि हमसे जुड़े और उनको पशुपालन में कुछ अच्छा सॉल्यूशन मिले। जिस तरह का बदलाव बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में हो रहा है पशुपालन में, तो जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे जगह पहुंचे हैं जहां से सीधा आसाम के लोग जुड़ सकते हैं, सीमांचल के लोग जुड़ सकते हैं और बंगाल के लोग जुड़ सकते हैं, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के लोग जुड़ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस जगह पे हम सारी जानकारी देंगे, हमारे साथ कृषि पालक से नित्रेश जी हैं और यहाँ से उनको क्या बेनिफिट होने वाला है पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो पे बने रहे। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए हम अंदर ले चलते हैं और नई जानकारी देते हैं हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक पे। आज जो हम पशुपालक को बताने जा रहे हैं कि जो आसाम के लोग हैं, सिक्किम के लोग हैं, हम लोग से किस तरह से वो जुड़ सकते हैं, तो इसकी विस्तार जानकारी दें आप। प्रशांत जी, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को हमारा प्रणाम। और जैसा कि आपने अभी बताया कि आसाम से, सिक्किम से, पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं और जो सीमांचल के जो किसान हैं, जो लगातार यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन जिस तरह का हम लोग कम्युनिटी का विस्तार हो रहा है, और इस क्रम में मुझे लगता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों में ऑलरेडी काम कर रहे थे। पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जैसे क्षेत्र हैं, जहाँ से किसान जो हैं सो हमसे जुड़ने का कोशिश कर रहे थे, पर वो दूरी की वजह से नहीं कर पा रहे थे। और हमने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया है कि हमारा प्रयास ये रहता है कि किस तरह से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से सॉल्व करते हुए एक ऐसा मॉडल तैयार कर पाएँ जिससे जो कृषि पालक है, जिस तरह का रिज़ल्ट इसका हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्सों में पिछले 2.5 साल से देखने को मिल रहा है, इसका विस्तार इस तरीके से हो कि हम हर जगह आसानी से वो भी उपलब्ध हों और कॉस्ट का जो मिनिमम कॉस्ट के माध्यम से हम लोग क्वालिटी को आसानी से जो है हर किसान तक पहुंचा पाएँ। और बहुत लोगों का ये भी हमसे सवाल रहता है कि आप इस चीज़ को बहुत तेज़ी से नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे हमारी जो तैयारी होती है, हम कोई भी काम करने से पहले उसकी पूरी तैयारी करते हैं और हम चाहते हैं कि हम जो भी करें उसमें बिल्कुल सफलतापूर्वक उसको करें, जिसमें लोग अगर हमसे जुड़े तो हमेशा के लिए जुड़ें। और बढ़ने के क्रम में हम कभी ये कोशिश नहीं करते हैं कि क्वालिटी से किसी तरह का समझौता हो, चाहे इसके लिए हमें थोड़ा जो हमारा कार्य क्षेत्र है, बहुत छोटे से टीम में हम लोग इसको बहुत दूरी में काम कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो में जिक्र किया था कि हम लोग 1000 किलोमीटर के रेडियस में काम कर रहे हैं, दायरे में काम कर रहे हैं। और मुझे इस वीडियो से आपको बताने में, और जो भी आपके चैनल के सब्सक्राइबर हैं और जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो कृषि पालक फैमिली है, ऑनलाइन कम्युनिटी जो है हमारा, उनको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि अब ये जो दायरा हमारा है, ये 1000 किलोमीटर से बढ़ के 1500 किलोमीटर की तरफ बढ़ने जा रहा है। क्योंकि आज जहाँ पर ये वीडियो शूट हो रहा है, जिस जगह हम लोग खड़े हैं, ये हमारा एक नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग जो है सो सिलीगुड़ी में एक फैक्ट्री हमने स्टार्ट किया है और इसका ट्रायल होने वाला है इस मशीनरी का, और इसी क्रम में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इस फैक्ट्री का जो है सो अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि ये फैक्ट्री पे काम लगभग 2 महीने से चल रहा है ऑलरेडी। जो है सो हम लोग इसको स्टार्ट करने का हमारा प्लानिंग था दशहरा टाइम में, दुर्गा पूजा टाइम में, पर बहुत सारा फेस्टिवल होने की वजह से और बिहार में चुनाव भी था, तो जब हम लोग उससे फ्री हुए हैं तो हम लोग जो है सो अपना जो विस्तार का जो कार्यक्रम है हमारा, उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि जितने भी फार्मर्स जो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे हम लोग से जुड़ने का और निराश भी हो रहे थे, क्योंकि संभव नहीं है कि हम लोग जो है सो बिहार में, जहाँ पे हमारा अभी फैक्ट्री है, वहाँ से इतनी दूरी पे भेजना। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जिससे यहाँ के डेयरी फार्मिंग में भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएँ, और जो बेटर प्रोग्रेसिव जो डेयरी फार्मिंग पे काम हो रहा है, जिसमें अवेयरनेस पे हम लोग काम करते हैं, साथ ही साथ क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, और पूरे रेंज में हम कोशिश करते हैं सिर्फ ये ना हो कि किसान सिर्फ दूध के पीछे भागकर अपना नुकसान कर लें। किस तरह से एक सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस जो बिहार में, यूपी में, झारखंड के बहुत सारे इलाकों में अब हो रहा है, दिख रहा है, वो चीज़ क्यों ना इसका विस्तार जो है सो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी करें। क्योंकि अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट जो है, ये अपने आप में डेयरी फार्मिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहुत सारे फैमिलीज़ जो हैं सो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, चाहे सिक्किम हो, चाहे आसाम हो, चाहे मिज़ोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, त्रिपुरा हो, तो यहाँ के फार्मर्स जो हैं सो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिलने की वजह से और बहुत सारी अवेयरनेस पे
काम नहीं करने की वजह से बहुत पिछड़ जाते थे। ये एक मेरा सवाल रहेगा, या जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनके भी मन में सवाल आ रहा होगा कि ये फैक्ट्री आप किसी भी जगह लगा सकते थे, तो ये सिलीगुड़ी क्यों आपने पॉइंट चुना? प्रशांत जी, इसका कारण बहुत बड़ा ये है कि सिलीगुड़ी को हम लोग बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन मानते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्थ ईस्ट का जो है सो गेटवे भी है, और साथ ही साथ हमारे जो बिहार का जो सीमांचल का इलाका है, चाहे उसमें पूर्णिया हो, अररिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, और यहाँ जो नॉर्थ बंगाल की बात करें हम लोग, सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल में एक बहुत प्रमुख स्थान माना जाता है, जिसमें से आपको उत्तर दिनाजपुर, पूर्व दिनाजपुर के अलावा मालदा हो गया, फिर आपको अलीपुरद्वार, कूच बिहार, ये सब जो इलाके हैं वो भी इससे काफ़ी नज़दीक हैं, और एक ये बिज़नेस हब भी है। यहाँ पे रॉ मटेरियल को देखा जाए अगर, तो रॉ मटेरियल का भी बहुत अच्छा जो है सो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, और बहुत सारे पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी यहाँ पे हमने देखा है, जो सर्वे हमने किया था, रिसर्च किया था, उसमें ये पाया था कि ये जो जगह है इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्लस रॉ मटेरियल का जो अवेलेबिलिटी है वो, और यहाँ पे डेयरी फार्मिंग भी काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे किसान जो हमसे जुड़े हुए हैं पिछले 2-2.5 साल से, आपको उनसे भी हम टच में हैं, और उनका ही बहुत दिन से हमारे पे उनका एक रिक्वेस्ट था कि हमें इस चीज़ को इस जगह पे, ऐसे जगह पे करें जहाँ से ये आसान हो। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट अपने आप में इंडिया का वो पार्ट है जहाँ पे अभी भी जो है सो बहुत काम करने की ज़रूरत है, और जो बहुत बड़ा जो आपको पॉपुलेशन है इंडिया का, वो इस क्षेत्र में रहता है, और हम चाहते हैं कि कृषि पालक का जो विस्तार है और जो डेयरी फार्मिंग जो सेक्टर जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी इसका बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन यापन डेयरी फार्मिंग से होता है, और उनके मन में भी ब्रीडिंग को लेके, और उनके मन में भी जो है सो अच्छे ढंग से गाय को रखना, साथ ही साथ एक अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करना, और गवर्नमेंट का भी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट में, चाहे आसाम गवर्नमेंट हो, चाहे आपको अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा के गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस है, क्योंकि हम जब पंजाब में आज से 6-7 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था, वो हमने देखा था कि वहाँ के बहुत सारे फार्मर्स पंजाब को फॉलो करते हैं और गायों को वहाँ से लेके आते हैं। तो अपने आप में ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ब्रीड को लेके लोगों को काफ़ी यहाँ पे मतलब उनके अंदर बहुत सारा उत्साह है। तो हम मानते हैं इस चीज़ को, अगर उनको अच्छा फीड मिले, अच्छा अगर उनको जो है सो अवेयरनेस पे जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, अगर वो सपोर्ट उनको मिले कृषि पालक के जरिए, तो अपने डेयरी फार्मिंग में वो और अच्छा करेंगे। और हम लोग भी इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखते हैं कि एक जब हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी कंपनी जब ग्रो कर रही है, कृषि पालक का जब ग्रोथ हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि उन सब इलाकों में जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, उन सब जगहों पे हम लोग आसानी से उपलब्ध हो पाएँ। और जैसे हमने यहाँ पे अभी फैक्ट्री जब स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, और तो बहुत सारे केंद्र जो है आपको नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलेगा, चाहे आसाम में मिले, चाहे आपको त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, फिर से आपको नॉर्थ बंगाल में भी बहुत सारे केंद्र आप केंद्र के माध्यम से जो है सो इसको करेंगे, और सीमांचल में भी बहुत सारे इलाके में जहाँ पे अभी केंद्र नहीं हुआ है, वो भी इस फैक्ट्री से जुड़ के नया स्टार्ट होगा। तो नीतीश जी, एक और सवाल होगा, जो नए हमारे ऑडियंस सिक्किम से देख रहे होंगे, आसाम से देख रहे होंगे, जो भी हमारे नए ऑडियंस देख रहे होंगे, उनको विस्तार से बताएं कि यहाँ क्या क्या चीज़ बनेगा और उसमें किस किस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो बाहर से आप इंपोर्ट कराते हैं। प्रशांत जी, इसमें जो हमारा कंप्लीट फीड का रेंज है, चाहे हम जब फीड की बात करें तो हम रेंज जो हमारा ट्रांजिशन फीड से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर जो है सो आपको मिल्किंग फीड हो गया, फिर से भैंस के लिए, गाय के लिए, देसी गाय के लिए काफ स्टार्टर, काफ ग्रोअर, और जिस तरह का फीडबैक जो है सो हमें मिल रहा है उस पर, और हम लोग जो है सो एक का नया रेंज भी लॉन्च करने वाले हैं, वो सारा फीड यहाँ पे इस फैक्ट्री से जो है सो उसका मैन्युफैक्चर होगा। और साथ ही हम लोग जो केंद्र का जो हमारा मॉडल है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को जो है सो केंद्र के माध्यम से करते हैं, ताकि एक मिनिमम कॉस्ट में सप्लाई चेन भी बन पाए, और साथ ही साथ एक केंद्र जो है सो एक उस डिस्ट्रिक्ट में एक गार्जियन डेयरी फार्मर की तरह हम काम करते हैं, ताकि उनसे जो भी लोग जुड़े तो एक मॉडल को वो फॉलो कर पाएँ, और उस केंद्र के माध्यम से जो प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मिंग का जो भी नया नया टेक्निक होता है, नए नए तरीके होते हैं, चाहे वो उसमें प्रेगनेंसी किट मिले, चाहे मेजरिंग टेप मिले, चाहे ड्राई मैटर के हिसाब से कैसे फीडिंग कराना है, चाहे आपको ब्रीडिंग के लिए किस तरह का बुल का सिलेक्शन करना है, ये सब जानकारी जो है सो उस केंद्र के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो। और हमारा कोशिश रहता है कि हम लोग का जो विस्तार हो रहा है उसमें डेयरी फार्मर्स का जो भी फीडबैक हो, उसको हम लोग ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो बिहार का फीडबैक है वही आसाम का भी होगा। हम ये मानते हैं कि हर क्षेत्र का
अपना अपना चैलेंज होगा, अपना अपना अपॉर्चुनिटी होगा। तो हम लोग फीडबैक के लिए भी काफ़ी ओपन है और हम लोग बहुत क्लोजली काम करने वाले हैं उन सारे फीडबैक पे। और इस फैक्ट्री को हम लोग ऐसे लेके चलते हैं कि एकदम बिल्कुल नई शुरुआत से, कि हमें डे ज़ीरो से स्टार्ट करना है। और जितना जो क्वालिटी हमारा ऑलरेडी जितने भी फैक्ट्रीज हमारी चल रहे हैं उसका सेम टू सेम यही क्वालिटी यहाँ पे रहेगा। रॉ मटेरियल जो है तो अभी भी हमारा बेस जहाँ जहाँ हमारे वेंडर हैं हम लोग उसमें कोई भी जो है सो परिवर्तन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे अगर देखा जाए सिलीगुड़ी जो क्षेत्र है ये आपको पूर्णिया के पास है, तो जो हमारा मक्का का हब है तो मक्का तो वहीं से आएगा। साथ ही साथ जितने भी रॉ मटेरियल्स और भी हैं हमारे जो वेंडर्स बने हुए हैं जिन पे हमें काफ़ी भरोसा है, और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है कृषि पालक में कि जिस तरह का प्रीमियम क्वालिटी का रॉ मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं, क्वालिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। वही सेम टू सेम वहाँ भी यही मॉडल चलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। रही बात सप्लीमेंट्स की, तो सप्लीमेंट्स में ज़रूर हम लोग कुछ जो नए कंपनीज़ जो वर्ल्ड रिनाउंड है, चाहे ऑलटेक हो, चाहे आपको जिनप्रो हो, इस तरह के जो कंपनीज़ हैं जो कि काफ़ी ब्रांडेड हैं, उन सब से हमारा काम जो चल रहा है उसी तरह से हम लोग उसको और ग्रो करेंगे। और हम लोग आने वाले टाइम में आपको कुछ और अपडेट देंगे जब हम यहाँ से कुछ हमारा योजना है कि और हम क्वालिटी को लेकर कैसे इम्प्रूवमेंट करें। उसमें जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के जो टेक्निक्स हैं उसमें कुछ बदलाव करेंगे तो ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताया जाएगा। और हम आप जितने भी चैनल के आपके व्यूअर्स हैं जो इस क्षेत्र से हैं, जिनको लगता हो कि सिलीगुड़ी से उनका जगह नज़दीक है, तो उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि आप कृषि पालक से जुड़िए। और जितने भी लोग ऑलरेडी कृषि पालक से जुड़े हुए हैं तो वो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग जो भी कुछ कर पा रहे हैं ये सब कृषि पालक का जो फैमिली है, जो फार्मर्स हमसे जुड़े हुए हैं, उनके ही ट्रस्ट से, उनके विश्वास से, उनके शुभ कामना से, उनके आशीर्वाद से हम लोग जो है सो यहाँ तक पहुँचे हैं। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि इसको और बढ़ाया जाए। और जो लोग अगर केंद्र के लिए या फीड के ऑर्डर के लिए अगर इस क्षेत्र में चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है उसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9540754976। सुरेश जी, वाकई ये जो जगह आपने चुना है बहुत ही अच्छा है, और यहाँ जो कैपेसिटी है लगभग कितना का हो सकता है यहाँ? ये जो फैक्ट्री हमारा है ये अच्छा खासा जो है सो इसका एरिया है, और इससे जो है सो हमें लगता है कि जो प्रेजेंट कैपेसिटी हमारे है उससे बड़ा ये फैक्ट्री हमने लिया है। इसका रीज़न यही है क्योंकि ये बहुत बड़े लार्ज एरिया को केटर करने वाला है। ये थोड़ा बताइएगा कि इस जगह से, इस आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कहाँ कहाँ के लोग जुड़ सकते हैं? प्रशांत जी, नॉर्थ ईस्ट जो अपने आप में 7 सिस्टर बोलते 7 राज्य हैं, उसमें सबसे पहले आपको आसाम हो गया, अरुणाचल हो गया, मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा, फिर से नागालैंड, सिक्किम और मेघालय। ये जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 जो राज्य हैं वो यहाँ से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ नॉर्थ बंगाल भी सिलीगुड़ी उसका एक पार्ट है, और सीमांचल के जो फार्मर्स हैं जो अभी हमारे जो है सो बिहार के फैक्ट्री से भी ले रहे हैं, बट जिनको जैसा नज़दीक हो, क्योंकि हमारा कोशिश यही है कि नज़दीक से ऑलवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कम होता है तो आसानी से उपलब्ध हो पाता है। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि इन सब जगह के किसान इस कृषि पालक के इस यूनिट से जुड़ें। और साथ ही साथ जो डिस्टेंस का जो एक बहुत बड़ा सवाल था कि उतने दूर से हम नहीं ला पाएंगे, या दूरी है, या बड़ा क्वांटिटी में उनको ऑर्डर करना है, तो अब वो बिल्कुल नहीं है। अब आसानी से आप अगर चाहें तो एक पिकअप 60 बैग से भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप बड़े फार्मर हैं या केंद्र का जो संचालन करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी कोई हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसीलिए हम लोग जो है सो अलग अलग जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं ताकि वो आसान हो सके। तो मुझे लगता है कि काफ़ी काम आसान होने वाला है इन सब जगहों के लिए। नितेश जी, यहाँ जो ऑर्डर स्टार्ट होगा वो कितने दिन में हो जाएगा? अब प्रशांत जी, अभी आज इसका ट्रायल है मशीनरी का, मशीन ऑलरेडी लग चुका है, और मुझे लगता है कि 1 वीक के अंदर जो है तो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। कुछ आपको फॉर्मेलिटीज़ हैं जो बची हुई हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इसको शुभारम्भ किया जाए। और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार रहेगा कि आपने हमेशा जो है सो कृषि पालक की जो यात्रा है उसको अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे फार्मर्स के बीच रखा है। और मुझे लगता है कि जो फीडबैक का हमारा जो लूप है उसमें आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे फीडबैक आता है, और बहुत सारे लोगों का सुझाव भी था। आज से मुझे याद है कि 1 साल 1.5 साल से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आसाम में फीड कब मिलेगा, बहुत सारे कमेंट्स को हम पढ़ते हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम सारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद उस पर काम करते हैं, और काम करने में ज़रूर थोड़ा समय लगता है क्योंकि आसान नहीं होता है कोई चीज़ को अरेंज करना, पर फिर भी जो है सो हम लोग लगातार कृषि पालक में निरंतर हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग अपने साथ साथ, अपने राज्य के साथ साथ जो भी आसपास के राज्य हैं जहाँ पे डेयरी फार्मिंग में किसी भी तरह का जो है संभावना है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको हाईलाइट करें
वहाँ तक हम लोग खुद पहुँचें, वहाँ के फार्मर के साथ एक इंटरेक्शन करें और केंद्र का जो मॉडल है उससे हम लोग जो है सो मैक्सिमम बेनिफिट जो है, मैक्सिमम लाभ जो है उस डेयरी फार्मिंग कम्युनिटी तक वापस पहुंचा सकें। और इसी के लिए ये मतलब कि जो हमारा मॉडल है, जो हमारा प्रयास है, इसमें हमें काफ़ी अभी तक जो है सब बहुत अच्छी सफलता मिली है, लोगों का सपोर्ट मिला है, प्रेम मिला है। तो इसका एक्सटेंशन जो है सो इस तरह से ही बढ़ते रहेगा और हम चाहेंगे कि हमेशा की तरह आप लोग हमेशा हम पे अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी जितने भी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, उस पर हम खरा उतरने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। और तो हम यही अपील करेंगे कि इस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा जो सिलीगुड़ी में स्टार्ट होने वाला है, जहाँ कहीं भी आपको अगर लगता है कि ये नज़दीक आपके लिए हुआ है तो ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो है सो जल्द से जल्द कृषि पालक आपके गाँव, आपके फार्म तक आसानी से उपलब्ध हो सके। मिथिलेश जी बहुत अच्छी जानकारी दी है और यहाँ के किसानों के लिए जो उनका उम्मीद था कि यहाँ पे कुछ उनको सहूलियत मिले, आसानी से फीड मिल जाए, उसके लिए आपने सोचा और कर रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है और हम अपने चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र को भी हाईलाइट करने का कोशिश करेंगे, यहाँ के पशुपालन को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।